हमारी मिल्की वे के आसपास दानवी आकाश गंगाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो दूसरी आकाश गंगाओं को निगल रही है, उनके तारों को निगल रही है, उनके तमाम सिस्टम्स को निगल रही है। तो तमाम ऐसे आकाश गंगाओं की खोज धीरे धीरे जिस तरीके से हो रही है, उससे कई चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ऐसे ही एक ताजा जानकारी जो आई है, उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इस जानकारी में स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि हमारी मिल्की वे के पास कुछ आकाश गंगाएं बेहद करीब आ चुकी हैं और उसके अंदर में कई दूसरी आकाश गंगाओं के अवशेष दिख रहे हैं। तो क्या ये जो दानवी आकाश गंगाएं हैं वो हमारे आकाश गंगा को भी निगलने वाली है? ये तमाम जानकारी मिल रही है हबल टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों से। तो इन्हीं जानकारी के बारे में बात होगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, हबल टेलीस्कोप से जो जानकारी मिली है, जो तस्वीर मिली है और जो आंकड़े मिले हैं, उसके आधार पर अब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि हमारे ही मिल्की वे के पास में एक ऐसी गैलेक्सी है जो लगातार दूसरे गैलेक्सी को निगल रही है और जो तारों का समूह है उसको निगल करके अपना आकार दानवों की तरफ बढ़ा रही है। तो आखिरकार ऐसा वो क्यों कर रही है और क्या आने वाले दिनों में वो हमारे मिल्की वे को भी निगल सकती है? तो यही तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही है, उसने वैज्ञानिकों को भी इस दिशा में रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। और जब वैज्ञानिकों ने अपने इस रिसर्च के लिए हबल टेलीस्कोप की मदद ली, तो पता चला कि वाकई हमारे मिल्की वे के पास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और मिल्की वे के पास की कई आकाश गंगाएं बाकी आकाश गंगाओं को खुद में मिलाकर दिनों दिन विशालकाय बनती जा रही है। हबल टेलीस्कोप ने ऐसी कई आकाश गंगाओं को कैप्चर किया जो इस तरह के काम में लिप्त हो चुकी है। इनमें ARP-248 जैसी जानी मानी गैलेक्सी भी शामिल है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में पता चली। और इसी गैलेक्सी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 4.5 से 5 बिलियन ईयर में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा सकती है। और ये लगभग तय हो चुका है कि ये हेड ऑन कोलिजन होगा और दोनों गैलेक्सी आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी। और जब हबल टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ रुख किया, तो वहां पर भी यही तमाम घटनाएं देखने को मिली। जी हाँ, वैज्ञानिकों के शोध में ये बात निकल कर सामने आई है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी पिछले 2 युगों में इस तरह से आकाश गंगाओं को निगलने का, या तारा समूह जो होता है, जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं, उनको निगलने का काम कर चुकी है। और ये दावा किस तरीके से वैज्ञानिक कर रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि इस शोध की अगुवाई सिडनी यूनिवर्सिटी के गैरेंट लुइस कर रहे हैं। और उनका कहना है कि शोध के नतीजों से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हमारा स्थानीय ब्रह्मांड एक साथ कैसे आया है। इससे पता चल रहा है कि कम से कम एक बड़ी आकाश गंगा ने छोटी छोटी कई आकाश गंगाओं को निगला है। इस शोध में ग्लोबुलर क्लस्टर को आधार बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर होता है, ये दरअसल प्राचीन तारों का एक क्लस्टर होता है, एक संघ होता है जिसकी मेटालिसिटी काफी कम होती है। और अगर मिल्की वे की बात करें तो हमारे मिल्की वे में
कम से कम 150 इस तरीके के ग्लोबुलर क्लस्टर मौजूद हैं। और इसी आधार पर जब वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को आगे बढ़ाया तो उन्हें पता चला कि एंड्रोमेडा के इनर हैलो में कई ग्लोबुलर्स देखे जा रहे हैं जिनकी मेटालिसिटी समान है, यानी उस इलाके के बाकी तारों की तुलना में इन ग्लोबुलर्स की मेटालिसिटी काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तमाम ग्लोबुलर्स हैं वो एंड्रोमेडा के नहीं हैं। अगर वो एंड्रोमेडा के होते तो जो वहां मौजूद तमाम ग्लोबुलर्स हैं और जो तारे हैं उनकी मेटालिसिटी एक जैसी होती, लेकिन ये ऐसा नहीं था। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने ये दावा किया कि ये ग्लोबुलर्स जो हैं वो एंड्रोमेडा के नहीं हैं, बल्कि ये एंड्रोमेडा ने किसी दूसरे आकाशगंगा से निगला है और ये कहीं और से आए हैं। और उससे ये भी पता चला कि जो ग्लोबुलर्स एंड्रोमेडा के अंदर मौजूद हैं वो एंड्रोमेडा के अस्तित्व से काफी पुराने हैं, क्योंकि शुरुआती ब्रह्मांड में अब की तुलना में भारी तत्व कम थे। शोधकर्ताओं ने एंड्रोमेडा के अंदर मिले इन ग्लोबुलर्स के कलेक्शन को दुलाइस स्ट्रक्चर का नाम दिया है। ये 10 से 20 ग्लोबुलर्स का एक समूह है और इन्हीं स्ट्रक्चरों के मिलने के बाद अब वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि एंड्रोमेडा ने पिछले 500 करोड़ सालों में ग्लोबुलर्स के कई समूहों को खाया है। सबूत इस बात के भी हैं कि ग्लोबुलर्स के एक दूसरे समूह को भी निगला है जो 800 से 1000 करोड़ साल पुराना था। यानी कि इससे यह साबित हो गया कि एंड्रोमेडा पिछले 2 युगों में 2 बार इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुका है। शोधकर्ताओं के पास अपने दावे की पुष्टि के लिए कुछ और तर्क भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो ग्लोबुलर समूह होते हैं उनमें कम मेटालिसिटी होती है और वे उसी क्षेत्र के बाकी समूहों से काइनेटिकली अलग होते हैं। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक तरफ घूमती है, जबकि ये जो दुलाइस स्ट्रक्चर हैं वो अलग तरीके से चलती है। और वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि पिछले कुछ दशकों में उन्होंने जो तमाम रिसर्च किए हैं उसमें पता चल रहा है कि जो बड़ी आकाशगंगाएं हैं वो छोटे सिस्टम को खाकर अपना आकार बढ़ा रही है। यानी छोटी छोटी जो आकाशगंगाएं होती है, जो ड्वार्फ गैलेक्सीज होती हैं, उसको ये बड़ी आकाशगंगाएं अपने में समा ले रही है और इसी फेनोमेनन को गैलेक्टिक कैनाबेलिज्म कहा जा रहा है। तो आप अब तक ये तो समझ ही चुके होंगे कि जिस तरीके से दानवीय आकाशगंगाएं मिल्की वे के आसपास मौजूद हैं वो केवल एक खगोलीय घटना है और ये घटना बहुत तेजी से हो रही है और वैज्ञानिक इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वैज्ञानिक इस बात को लेकर के भी निश्चिंत हैं कि आने वाले दिनों में अगर किसी बड़ी आकाशगंगा से टक्कर होनी है मिल्की वे की तो वो अब भी लगभग 5 बिलियन ईयर दूर है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।